खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। कोर्ट ने कहा कि बुधवार शाम 5 बजे तक बहुमत परीक्षण हो जाना चाहिए। 4 दिन चली गुपचुप सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शनिवार को शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे। क्या कुछ घटा इन दिनों में महाराष्ट्र में और क्या कुछ रहा महाराष्ट्र का सियासी समीकरण, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस का दूसरा कार्यकाल 4 दिन भी नहीं चला। फडणवीस ने अजीत पवार के भरोसे पर आनन फानन केंद्र से राष्ट्रपति शासन हटवाकर शनिवार सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। गुपचुप सरकार बनाने के बाद महज 3 दिन में अजीत पवार को एहसास हो गया कि सत्ता की चाबी चाचा शरद पवार के पास ही है। मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर फैसला सुनाया और दोपहर आते आते अजीत पवार ने गुपचुप इस्तीफा दे दिया। घंटे भर बाद ही फडणवीस ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस तरह लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत के बाद भाजपा के हाथ से पहला बड़ा राज्य निकलता दिखा। भाजपा के विधायक कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर बनाए गए और उन्होंने बुधवार सुबह 8 बजे विधानसभा का पहला सत्र बुलाया, जिसमें विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। फडणवीस और अजीत पवार के गुपचुप शपथ ग्रहण के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और बुधवार शाम फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। फ्लोर टेस्ट ओपन बैलेट के जरिए करवाने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा भी यही चाहती थी, क्योंकि उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुंबई में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात की। इस मुलाकात में अजीत पवार को भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मनाया गया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई। इस बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह बैठक तय की गई थी। अजीत पवार ने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा। इसी वक्त खबर आई थी कि थोड़ी देर में फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जब बुधवार को बहुमत साबित होना है, तब अजीत पवार ने हमसे मुलाकात की और कहा कि कुछ कारणों से वे इस गठबंधन में नहीं रह सकते। उन्होंने अपना इस्तीफा मुझे सौंपा। उनका इस्तीफा आने के बाद हमारे पास भी बहुमत नहीं है। भाजपा ने पहले दिन से एक भूमिका ली थी, हम किसी विधायक को नहीं तोड़ेंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ तले दब जाएगी। शिवसेना के नेता सोनिया गांधी के नाम की कसम खा रहे थे। हमें आश्चर्य हुआ कि सत्ता के लिए वे कितने लाचार हैं। जिन्होंने हम पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया, वे तो पूरा अस्तबल खरीद कर बैठे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत दादा ने इस्तीफा दे दिया है, वे हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। होटल में विधायकों की परेड को आप शक्ति प्रदर्शन कहते हैं, उसे हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कहते हैं। हम देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता को दिखाना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन और राजभवन को दिखाना चाहते हैं, और जिसने चोरी छिपे मुख्यमंत्री की शपथ ली उसे भी दिखाना चाहते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।